ये जो पीला गमछा है ये महज एक कपड़ा नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिनको हमने आज देखे गर्दन में लपेटा। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इसका सीधा गुंडा और माफिया थर थर कांप रहे थे योगी बाबा से, लेकिन जिस दिन से कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं तब से योगी बाबा का काम खत्म हो गया। अब थर थर कोई कांप रहा है, प्रशासन भी थर थर कांप रहा है, गुंडे और माफिया भी थर थर कांप रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर से कांप रहे हैं। भाई राजभर जी जब चला रहे हैं, राजभर जी कंधे पे टंगे हों तो पुलिस वाले की क्या हिम्मत है कि रोक दे कि भाई नहीं, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम कैसी गाड़ी लेके चला रहे हो, 3 लोगों को 4 लोगों को बैठा के चल रहे हो? पूछेगा? नहीं पूछेगा। उनकी लड़ाई तो सबसे रहती है। उनकी लड़ाई 2019 के चुनाव में मोदी जी से डायरेक्ट थी, समझ रहे हैं, और 2022 में योगी आदित्यनाथ जी से थी, और फिर जब ये 2023 का चुनाव जो हुआ, ये उपचुनाव हुआ घोसी का, तो सीधे अखिलेश से टक्कर हो गई इनकी। कहीं तो नहीं जीत रहे हैं, हर जगह तो हार जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी से वो पद छीन लिया जाएगा कि वो छोड़ देंगे, अब वो चुनाव के बाद तय हो पाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए कि अब देखिए इनको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया गया। ये बेचारे 6 से 7 महीना हमको लगता है कि परेशान रहे। 8 महीना पूरा 8 महीना हो गया। चलिए देखिए, हमको ये भी पता नहीं था। 9वें महीना में मिला है। 8 महीना ये परेशान रहे, 9वें महीने में जा करके तब मिला जब इन्होंने कहा कि देखिए जब तक हमको राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गए, आपसे ज़्यादा सीट भी ले गए और 2 मंत्री की शपथ भी हो गई। ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे वाले बयान ने पूरे प्रदेश में यानी पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल मचा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन आदर्श भारत के चीफ एडिटर रजनीश जी मौजूद है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीला गमछा आप भी एकदम लग रहा है कि सुभाषपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप कैसे समझ गए कि हम सुभाषपा ज्वाइन कर लिए या राजभर जी की पार्टी में चले गए? पीला गमछा वही लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बस पीला गमछा से तो देखिए यही है ओम प्रकाश राजभर जी का पावर। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि पीला गमछा आप लगा के जाओगे तो थाने में दरोगा देख करके आपको इस पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा, जिस तरह से आपको ओम प्रकाश राजभर नजर आए ना नजर। थाने में जा रहे हैं फिर दोबारा? नहीं, बिल्कुल जाएंगे भाई, थाने में भी जाएंगे। तमाम युवा उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो उनसे तो भाई देखिए जो युवा हैं वो प्रेरणा लेंगे। और हमने देखिए बड़ा आज ढूंढा, हमने आज ही खरीदा ये। लेकिन कुछ लोग बड़ा विरोध भी कर रहे हैं कि इस तरह का विवादित बयान देके युवाओं को भड़का रहे हैं। आप भी लग रहा है भड़क रहे हैं? नहीं, युवाओं को भड़का रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है, संवैधानिक। थाने में जाकर पुलिस एसपी को धमकाइएगा? नहीं, धमकाने की बात नहीं है, वो तो धमक इसमें है ना, इस पीले कलर में धमक है। हमको जबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, धमक इसमें है। धमक किसमें है? ओम प्रकाश राजभर जी में है, इसमें नहीं है। ये जो पीला गमछा है ये महज एक कपड़ा नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिनको हमने आज देखे गर्दन में लपेटा। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पहले काम थाने में नहीं होता था, अब इल्जाम लगा रहे हैं राजभर जी, पीला गमछा दिखाइए काम हो जाएगा। नहीं, काम हो ना हो उसकी हम गारंटी भैया नहीं लेंगे ना। राजभर जी भी गारंटी हो सकता है नहीं ले पाए, कह रहे आज पावर में है। आज उनके पास इतना ज़्यादा पावर हो गया कि अब तक समझिए कि 0 टॉलरेंस की सरकार, योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए थे। गुंडा और माफिया थर थर कांप रहे थे योगी बाबा से, लेकिन जिस दिन से कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं तब से योगी बाबा का काम खत्म हो गया। अब थर थर कोई कांप रहा है, प्रशासन भी थर थर कांप रहा है, गुंडे और माफिया भी थर थर कांप रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर से कांप रहे हैं। भाई क्यों नहीं कांपेंगे? माफिया कह रहे हैं खुद को वो, और जिनकी वजह से यूपी में भाजपा पूरी लड़ने जा रही है 80 की 80 सीट पर, 19 सीटों पर उनका पूरा प्रभाव है। हाँ, वही कह रहा है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जो है, ओम प्रकाश राजभर जी के सहारे पूरा पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी देख रही है। समझिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके सहारे पूरा पूर्वांचल साधा है। और कम पावरफुल नेता मत समझिएगा, जिसके गमछे में, जिसके कलर में, उन्होंने कहा गमछा तो बहुत तरह का होता है, उन्होंने कहा सफ़ेद गमछा लपेट के मत जाना, ये पीला गमछा लपेट के जाना। चाहे वो चोर हो, गुंडा हो, माफिया हो, बदमाश हो, उससे मतलब नहीं है। उन्होंने तो ये नहीं ना कहा कि भाई गुंडा बदमाशी मत करना, कहना चाहिए था ना कि भाई बयान तो विवादित है ना, पूरे खबर में चल रहा है कि विवादित बयान दे दिया उन्होंने, लेकिन सरकार चुप है कि भाई मजबूरी है उनके साथ, इलेक्शन है।
तो यही तो मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को भी समझना पड़ेगा। विवादित बयान एक दो बयान है। सोचिए कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर बनने के चंद दिन पहले ये कहता हो कि जो है लखनऊ में जो धरना दे रहे हैं 69,000 भर्ती वाले, जो ओबीसी के जो जिनके साथ जिनका आरक्षण लूटा गया है, वो बैठे हैं उसमें जो है धरने पर, उनके ऊपर लाठी चल रही है। पत्रकार के पूछने के बाद जो नेता ये बात कहता हो कि नहीं वो लाते खाने लायक हैं, इस देश के युवाओं का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे लोगों को ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लतियाने लायक ही हैं, देश के नौजवान लात खाने लायक हैं। उनको इस उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया गया। तो अब हम किसको गलत कहें, किसको सही कहें? मिनिस्टर तो बना ही दिया, अब साथ साथ उनके बेटे अरविंद राजभर को सांसद भी बनाने जा रही है भाजपा। हाँ, तय कर देखिए भाई, उनके पार्टी का मामला है, उनके पार्टी का मामला है, उनके परिवार का मामला है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उससे हमसे क्या मतलब है? लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। घोसी का जब उपचुनाव था, हाँ सुन लीजिए, कुछ बातें सुन लीजिए। घोसी का चुनाव था वो तो ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल है उवैद जी, उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए, पीला गमछा हमको ओढ़ लेने से बड़ा तेवर भी आ गया है। हाँ, बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है। दिख रहा है। हाँ, हमको कभी आप गमछा वमछा लगाए नहीं देखे होंगे, लेकिन आज इसकी अहमियत समझ में आई है। आप सोचिए उनके बयान के पीछे क्या क्या था, ये हमको पता नहीं है। हो सकता है कि वो बोले हों कि भाई इसको लगा करके जाइए, जो व्यक्ति हेलमेट न लगाए गाड़ी पर बैठ करके गमछा चलाए, गमछा पहन के चलाए, तो कौन पुलिस वाले की हिम्मत है कि हाथ मार के रोक देगा? भाई राजभर जी जब चला रहे हैं, राजभर जी कंधे पे टंगे हों, तो पुलिस वाले की क्या हिम्मत है कि रोक दे कि भाई नहीं, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम कैसी गाड़ी लेके चला रहे हो, 3 लोगों को 4 लोगों को बैठा के चल रहे हो? पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा सवाल है उस पर चर्चा कर लें। ओम प्रकाश राजभर जी मंचों से बड़ा भाषण देते हैं। ये सवाल आगे आप पूछते, उससे पहले ही हम बता दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बड़ा सवाल करते, बड़ी बात करते हैं। कहते हैं कि अपने समाज के बेटा बेटी को हम एसपी बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, नेता बनाएंगे, हमारे साथ खड़े हो जाओ, तुमको राजपाट दिलाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? राजपाट दिलाएंगे कहते हैं पूरे समाज को। लेकिन आज क्या हुआ? अपने विधायक बन गए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। लोकसभा का चुनाव है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया और अपने बेटे को खड़ा कर दिया उन्होंने। राजपाट पूरे समाज को मिला? ना नहीं मिला। एक कहानी हमको याद आ जाती है, इसी पर देखिए आप बात कर रहे हैं तो कहानी भी समझ में आ जाती है। उस कहानी को आप भी पढ़े होंगे और तमाम लोग इस कहानी को पढ़े होंगे ना तो सुने होंगे। जब हम लोग बचपन में थे, एलकेजी में या एलकेजी में क्लास 1 में पढ़े होंगे। उसका शीर्षक था चतुर लोमड़ी, पढ़े होंगे। एक लोमड़ी थी जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और लोमड़ी का जो वो होता है ना, लोमड़ी का बताते हैं लोग कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। जानवर है लोमड़ी, लेकिन उसके अंदर चालाकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये लोमड़ी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लोमड़ी भूख से इतना ज़्यादा व्याकुल थी कि वो सोच रही थी कि कहाँ से हम जो है कुछ खाने को हमको मिल जाए। अब वो चलते हुए जा रही थी, देखिए एक डाल पर एक कौवा था, समझ रहा है, और कौवा अपने चोंच में रोटी का टुकड़ा दबा के रखा था। लोमड़ी चालू चतुर थी लोमड़ी, और लोमड़ी जब देखी कि कौवा के चोंच में रोटी का टुकड़ा है तो जाती है लोमड़ी और कहती है कि कौवे से कहती है कि तुम्हारी आवाज़ हमको इतनी ज़्यादा सुरीली लगती है, इतनी सुरीली लगती है कि आज हमारा बहुत ज़्यादा मन है, एक बार मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आवाज़ सुनाओ हमको, हम तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहते हैं। कौवा ने पहली बार ये देखा, पहली बार उसको एहसास हुआ कि कोई हमारी आवाज़ सुनना चाहता है, हमारी आवाज़ को तो कोई पसंद नहीं करता है। उसने कहा कि हमारी आवाज़ को तो कोई पसंद नहीं करता। बोली नहीं नहीं, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और हम चाहते हैं कि तुम गाओ, तुम काँव काँव करो। कौवे ने जैसे काँव काँव करने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और लोमड़ी ने मुंह में दबाया और लेके निकल लिया। अब इससे सीख क्या मिल गई आपको? इससे क्या सीख मिली? शीर्षक है चतुर लोमड़ी। लोमड़ी कौन? राजभर लोमड़ी। कौवा कौन? उनका समाज। रोटी का टुकड़ा कौन खा लिया? हक और अधिकार कौन ले लिया? उनका परिवार, बेटा ले गए। तो ये समझिए सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी चतुराई ने समाज के लोगों को गुमराह करके,
पूरा अपने आप समझिए अपने मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट के मिनिस्टर हो गए, बेटा सांसद हो जाएगा। घोसी का इलेक्शन है, बेटे हो सकते हैं उनके सांसद में पहुंच जाए, लेकिन उस समाज को समझना पड़ेगा। घोसी में आएंगे, घोसी उपचुनाव में तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अखिलेश यादव से हमारी सीधी लड़ाई है। हाँ। कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव की वजह से उन्होंने घोसी से टिकट मांगा हो। हाँ, अखिलेश यादव से तो उनकी लड़ाई तो सबसे रहती है। उनकी लड़ाई 2019 के चुनाव में मोदी जी से डायरेक्ट थी, समझ रहे हैं, और 2022 में योगी आदित्यनाथ जी से थी, और फिर जब ये 2023 का चुनाव जो हुआ, ये उपचुनाव हुआ घोसी का, तो सीधे अखिलेश से टक्कर हो गई इनकी। कहीं तो नहीं जीत रहे हैं, हर जगह तो हार जा रहा है। इस बार भी हार जाएंगे। नहीं, हार जाएंगे। अब आगे क्या होगा देखिए, इनकी लोकप्रियता है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूरा भौकाल होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगेंगी और पूरा का पूरा कैबिनेट हो सकता है। योगी बाबा फिर से अरविंद राजभर को जिताने के लिए पूरी कैबिनेट को घोसी में भेज दीजिएगा, क्योंकि भाई ओम प्रकाश राजभर जी बड़े ताकतवर नेता हैं, उनके बेटे का जीतना बड़ा ज़रूरी है। नहीं जीतेंगे तो कैसे समाज को अधिकार दिला पाएंगे? समाज जिताएगा तब ना अधिकार। अभी तो कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर जो है संसद में चले हैं, तब ना अधिकार मिलेगा। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही है कि जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, भाजपा ने इनको इलेक्शन तक बनाया है, 1 साल में पद छीन लेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कुछ? अब चर्चाएं चल रही है। अच्छा देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी से वो पद छीन लिया जाएगा कि वो छोड़ देंगे, अब वो चुनाव के बाद तय हो पाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए कि अब देखिए, इनको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया गया, ये बेचारे 6 से 7 महीना हमको लगता है कि परेशान रहे। 8 महीना पूरा। 8 महीना हो गया। चलिए देखिए, हमको ये भी पता नहीं था। 9वें महीने में मिला है। 8 महीना ये परेशान रहे, 9वें महीने में जा करके तब मिला, जब इन्होंने कहा कि देखिए, जब तक हमको राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। दिवाली इनकी बुरी बीत गई, दशहरा नवरात्र तक इनका बुरा चला गया, नया साल बुरा चला गया, होली थी। और होली से बड़ी बात ये थी कि लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव से पहले अगर राजभर जी भागते तो जो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला है, ये तो लोग सोच रहे होंगे कि राजभर जी को भी फ़ायदा मिल गया। तो हम ये चीज़ अगर आपको भी उदाहरण के तौर पे बताएंगे ना, तो वो उनको क्या फ़ायदा मिला है और भाजपा को क्या फ़ायदा मिला। लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले इनको मंत्रालय मिल गया, कभी विभाग नहीं मिला है कि नहीं। आज बस मोदी जी आने वाले हैं 1 आध दिन में, मोदी जी बनारस में होंगे। मोदी जी के बनारस रैली के बाद यहाँ आए हुए हैं अपने जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, जांचने के लिए। अब अगर आचार संहिता लग गई तो विभाग भी नहीं विभाग भी नहीं मिलेगा, और जब विभाग नहीं मिलेगा तो सचिव भी नहीं इनका भी वो होंगे, नियुक्त होंगे। और सचिव जब नियुक्त नहीं होंगे तब तक भाई इनके जो जिले में अधिकारी इनके मनमाफिक कहाँ से आएगा? नहीं ना आएगा। तो अभी इनको पावर मिलना बाकी, अभी तो नाम मिला है बस कि भाई अब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, आप खुश हो जाइए। अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, अभी विभाग नहीं मिला, अगर आचार संहिता लग गई तो चुनाव पूरा बीत जाएगा बिना इनके किसी पावर के, है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि यही हो। और चुनाव के बाद क्या करेंगे ये, या इनके साथ क्या होने वाला है चुनाव के बाद, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चुनाव के पहले इनकी ये स्थिति हुई कि 8 से 9 महीने लग गए केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर बनने में। सोचिए, पूरी तरह से जो इनके सब्र का बांध जो था ना, उसको पूरा चढ़ा के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, बस टूटने वाला था। दूसरी तरफ तो जयंत चौधरी आए, कुछ ही दिनों में उनको 2-2 सीट मिल गई लोकसभा की, MLC भी उनका बना दिया है और बनाने जा रही है, और एक तो मंत्री भी बना दिया, उससे फायदे में तो वो छूट गए। हाँ, अच्छा, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी ना आए होते ना गठबंधन में, NDA में नहीं आए होते, तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं होता। तो ये भी कहा जा रहा है। और देखिए, ये तो कहते थे कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल, अभी मऊ में रैली में भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे बताओ हम कितने विधायक हैं, मात्र 6 विधायक हैं। सबसे ज़बरदस्त तरीके से आपकी आवाज़ सदन में कौन उठाता है? भाई आप उठाते हैं। इनका एक चीज़ और देखेंगे आप, ये अपने समाज के लोगों को क्या कहेंगे? समाज के लोग कहेंगे समर्थन के लिए कि हाथ उठावा के अपने लड़का के DMSP और DSP और राजपाट दियावे चाहत हो। तो
आदमी हाथ उठाता है तो बोला ना 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 दोनों हाथ उठावा, तो दोनों हाथ उठा करके कहता भाई कि हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज थोड़ा भोला समाज है। देखिए समाज की उनकी कोई दिक्कत नहीं है, समाज राजनीतिक रूप से अभी धीरे धीरे संगठित हो रहा है। जो लोग उनको समझ गए हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर के उनके ही समाज के लोग कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। आपसे ताकतवर 4 दिन से आए जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गए, आपसे ज़्यादा सीट भी ले गए और 2 मंत्री की शपथ भी हो गई। अनुप्रिया पटेल को भी 2 सीट मिल गई। हाँ, अनुप्रिया पटेल जी को भी मिल गई, वो पहले से ही थी। तो आप कितनी बड़ी ताकत है भाई। आपकी ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में खोल के रख दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी की नज़र में कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, ये समझिए। चलिए देखिए, हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बात लंबी ना हो। ओम प्रकाश राजभर का जो गमछा वाला बयान है इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, शायद इसी वजह से रजनी जी भी गमछा लेकर टहल रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सड़कों पर भी जिस तरह से आम लोग मोटरसाइकिल पर गमछा लगा के घूमें, कहीं हेलमेट वेलमेट की चेकिंग हो तो पुलिस छोड़ दे। तो राजभर का ये बड़बोलापन जो है मंत्री बनने के बाद भी कायम रहा है। और एक बात और कहेंगे, एक बात ये भी कहेंगे कि देखिए इन सब सारी चीज़ों पर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सच में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, अगर कानून की बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको इस बात पर बयान देना चाहिए, आकर के ये बात कहना चाहिए कि भाई ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा वो न कहें। इस तरह की बात कहने से भाई समाज में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। हम लोगों के वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है, मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को थोड़ा सा सचेत करिए, समझाइए, इस तरह के बयानबाजी से बचें। हर जगह बड़बोलापन काम नहीं आता है। समाज में भी लोग बोलते हैं कि गलत बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सारे लोग कह रहे हैं, पूरे देश भर में विरोध, पूरे प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये कौन सी भाषा हो गई, विभाग भी नहीं मिला। अब तो लोग अटकलें लगा रहे हैं, हमारे भी समझ में आ रहा है कि कहीं उनको गृह मंत्रालय न मिल जाए। गृह मंत्रालय मिल जाएगा तो फिर पता नहीं क्या क्या बयान देंगे वो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए। बाकी और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप देख रहे थे जन आदर्श भारत और खोज खबरिया। बहुत बहुत धन्यवाद।